अब रुक कर लेते हैं देश का सवाल का, और मैं हूं आपके साथ सचिन। मौजूदा राजनीति सियासत में सड़क छाप भाषाओं की बौछार हो रही है। बीजेपी में अगर रमेश बिधूरी है तो कांग्रेस में उदयभान जैसे नेताओं की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस की घटिया बयानबाजी लगातार जारी है और इस बार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पर टिप्पणी करते वक्त सारी हदों और सीमाओं को तोड़ दिया। बयान इतना दोयम दर्जे का है जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता, जबकि इतिहास गवाह है कि जब भी पीएम मोदी को कांग्रेस की तरफ से अपमानित किया जाता है तो पीएम मोदी को सियासी तौर पर फायदा होता है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पीएम मोदी को अपमानित कर चुके हैं, गाली दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत हो गई है? क्या पीएम के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचना ही चाहिए? और क्या उदयभान का बयान रमेश बिधूरी के बयान का काउंटर है? इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। बात ठीक है, राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना, तो ये इस तरह का हो रहा है। बात ठीक है, राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना, तो ये इस तरह का हो रहा है। उदयभान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी हो। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है। उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेकर मौत के प्रकार से लेकर, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है देश के सर्वोच्च व्यक्ति के लिए, जो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए, और राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जितनी निंदा होए वो कम है, और मैं मानता हूं कि ये एक तरीके से मानसिकता और सोच दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की और उनके अध्यक्ष की, कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। मुझे नहीं ऐसा याद आता कि कब ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन का स्तर इतना गिर गया है, और खासकर कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष का, कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में। इससे पूरा देश आहत हुआ है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत की 140 करोड़ की आबादी के अंदर 65% लगभग 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। हमारे राजनेता क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को, कि किस तरह की भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सम्मानीय पदों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके से बोलना, ये बहुत ही अशोभनीय है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें सब लोगों को किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। तो अगर गिनती में गिना जाए ना, हम आपको वो लिस्ट दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के पीएम को अब तक 99 बार गाली दी गई है, और जो उदयभान ने गाली दी है ये नंबर 99 है। 99 गाली, एक और गाली आएगी कांग्रेस से तो ये टोटल हो जाएगा फिगर 100 गालियां। तो पीएम को गाली देने से क्या फायदा होता है? लेकिन जब जब गाली दी जाती है पीएम को इसका फायदा ही हुआ है,
तो ऐसे में आज देश का सवाल इन सवालों के साथ उदय भान का घटिया बयान, क्यों चुप राहुल सोनिया की जुबान। क्योंकि जैसे विधोड़ी का बयान सामने आया था, शाम को तो दानी से मिलने के लिए चले गए थे राहुल गांधी, उसी वक्त एकदम सब इकट्ठा हो गए थे कि बयान नहीं आने चाहिए। आज कहां है, चुप क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। दूसरा, क्या उदय भान का बयान कांग्रेस का बयान है? अगर चुप्पी है, अगर अब तक कोई इसके ऊपर बयान नहीं आया है, तो क्या यह माना जाए मौन सहमति है? तीसरा, क्या उदय भान का बयान विधोड़ी के बयान का बदला है? कल विधोड़ी ने बयान दिया, आपको कुछ और सूझा नहीं, आप कह रहे कार्रवाई हो, या हम भी कह रहे कार्रवाई हो, लेकिन आपने बदला निकाल लिया पीएम से। तो पीएम के अपमान पर अब विपक्ष मौन क्यों है? कल विपक्ष इकट्ठा था, आज मौन क्यों है? मनोज यादव है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ अंशुल त्रिवेदी है, कांग्रेस के प्रवक्ता जुई विश्वास हैं जो कि टीएमसी से, दीपक रंजन हैं एसपी से, धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंशुल, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। भाई, कल जो एक्शन की मांग की जा रही थी रमेश बिधूरी के लिए, मैं कह रहा हूं जरूर होना चाहिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी तरह की अभद्र भाषा, दो दर्जे की भाषा के लिए। लेकिन उसका बदला लिया गया क्या? पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हरियाणा के अध्यक्ष कांग्रेस, और कोई कार्रवाई नहीं, सन्नाटा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो शब्द है, मैंने वो बाइट सुनी नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है, यदि कोई भाषा का मर्यादा तोड़ी गई है तो उसका कोई समर्थन कांग्रेस ने कोई आधिकारिक मैं वो शब्द, अब वो ऐसे शब्द है मैं टेलीविजन पे ना बोल सकता हूँ ना सुना सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या वो सदन में कहे गए हैं? नहीं। क्या वो किसी भाषण में कहे गए? नहीं। एक क्लिप में आपने निकाल के दिखा दिया और उसके बरक्स आप सर वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सर वो मीडिया से बात कर रहे हैं, मतलब सदन में कोई गाली देगा तो गाली है, बाहर मतलब कितनी बार उनके परिवार को गाली दे दो, माँ को गाली दे दो, पिता को गाली दे दो, परिवार को गाली दे दो, उनको कोई सांप बिच्छू नेवला कुछ भी कह दो वो चलता है। नहीं, सांप बिच्छू नेवला कहा, तो मोदी जी तो खुद जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये सूर्पनखा सांसदों को बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जब उसको कुछ बोल दे तो रोने लगता है। खैर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, कल जो चीज बोली गई है उसका भाव क्या था? शब्द छोड़िए, उसका भाव क्या था? वो एक समुदाय को अटैक कर रहा था पूरी तरीके से। एक नफरती जो मानसिकता है, जो आरएसएस के संस्कार हैं, जो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और ये सबका विश्वास जीत रहे हैं वो देश का। और उसके पीछे रविशंकर प्रसाद, सर हम नहीं बचा रहे सर, मैं कह रहा हूं कि आज कल के लगते आज सस्पेंड करें, संसद सदस्यता भी ले लें। भाई ऐसे आदमी का काम ही नहीं, कल के लगते आज सस्पेंड करें और संसद सदस्यता भी ले लें, लेकिन आप कार्रवाई करेंगे उदय भान पर, सेम एक्शन। मेरी बात सुनिए, राहुल जी ने अडानी का जब स्कैम खोला तो उनको बाहर निकाल दिया, और अभी ओम बिरला जी बस जो है पुचकार के बोले नहीं कोई बात नहीं, किसी के धर्म को ही तो गाली दी है, ये देश सर्वधर्म संभाग का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, और इनकी सदस्यता नहीं गई। लेकिन अडानी पे कुछ बोलो या कास्ट सेंसस पे कुछ बोलो तो आप बाहर निकाल देते हैं, और आज एक भलता वीडियो निकाल के आप जो है ध्यान डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो पूरी राजनीति है वो समझने की बात है। आप कास्ट सेंसस पे बात नहीं होना देना चाहते हैं, आप अडानी पे बात नहीं होने देना चाहते हैं, आप बिधूड़ी का जो टाइमलाइन, जो न्यूज साइकिल है वो मैनेज कर रहे हैं। आप बताइए, क्या वो बीजेपी का आधिकारिक बयान था? यदि नहीं था तो आज हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है? क्या ये जयराम रमेश जी ने बोला है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के? ऐसे बयान की बिल्कुल, मतलब वो बयान भी ना टीवी पर बोला जा सकता है, ना कहा जा सकता है, कैसे समुदाय विशेष के लिए कोई बोल सकता है। मैं तो कहता हूं कल के लगते आज सस्पेंड करें। अच्छा सुनिए, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक दो बातें कह देता हूं, फिर उसके बाद मनोज यादव को माइक दूंगा। एक मेरा छोटा सा काउंटर है मेरे भाई, एक छोटा सा काउंटर है, वो ये है, राजनाथ सिंह ने तुरंत खेद जताया, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने बाकायदा जवाब मांगा, लेटर लिखा गया कि कारण बताओ नोटिस, लेटर में जवाब मांगा गया है, और बीजेपी ने जो है स्पीकर ने जो है उसको प्रवंच करवाया, और स्पीकर ने भी इसके ऊपर बताया है कि बताइए आपने ये बयान क्यों दिया। ये तो हुई है फिलहाल तक की कार्रवाई। अब तक आपने क्या उदय भान से, जो पीएम को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं बोल ही नहीं सकता ऑन एयर, अभी तक आपने उनसे कोई संपर्क साधा, कोई बयान उनको कहा कि भैया आपने क्यों दिया, या ये गाली नहीं देनी चाहिए थी, या आपने कहा, या मैं ये मानूं कि ये कांग्रेस का आधिकारिक गाली देनी चाहिए? अरे गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में।
राहुल जी को और सोनिया जी को पता नहीं क्या क्या बोला इस- गया, लेकिन राहुल जी तो से आपने हमें सीखना समझाया चाहिए, क्यों नहीं? मर्यादा में मैं कह रहना। रहा हूं कि क्या और आपने दूसरी समझाया? बात- अरे मेरी बात यही तो होने मेरा दीजिए। काउंटर है सर। अभी तो ये सर मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे को इंटरप्ट मत कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तो ये वीडियो सामने आया है और इस पे यदि कुछ गलत है तो इस पे हम लोग लेंगे एक्शन, लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी तक सदस्यता क्यों नहीं खत्म हुई बिदुड़ी की? जो रविशंकर प्रसाद पीछे हंस रहे थे खे खे करके, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, हर्षवर्धन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो है संघ के संस्कार है, मोहन भागवत ने सिखा के भेजा है उन्हें, ये इस पे जवाब दें। आप जो है डिफ्लेक्ट कर रहे हैं चीजों को। और दूसरी बात, जो व्यक्ति खुद किसी के पार्टनर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी महिला सांसद को शूर्पणखा सर मैं गिनवाने के लिए आऊंगा तो 100 गालियां कम से कम ऐसी है जो कि आप पीएम को दे चुके हैं। आप इसका मतलब ये है, फिर मैं ये मान रहा हूं, ठीक है, मैं दोबारा काउंटर ले लूंगा क्योंकि मेरे को बाकी पहले इसके बाद में जाना है। इसका मतलब ये है, मैं यहां से ये आगे लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले आप कभी हिटलर कह चुके हैं, जहरीला साहब कह चुके हैं, मौत का सौदागर, क्रूर बंदर, नींव चाय वाला, अब उदय भान क्या कह रहे हैं मैं बोल भी नहीं सकता। इसका मतलब ये है, यहां से मैं पहले स्पीकर से ये लेकर के जा रहा हूं, मनोज यादव इसका जवाब दीजिए। ये फिलहाल क्योंकि इसका डिनायल नहीं है, ये कांग्रेस की पीएम को दी हुई बकौल अंशुल त्रिवेदी कांग्रेस को पीएम को दी हुई ऑफिशियल गाली है। मनोज यादव मैंने कहा बोला ये? देखिए सचिन ये जी, कितना पहले तो झूठ इनको बोल बंद रहा है? करा दीजिए। मैं इनके नहीं, बीच नहीं, में नहीं, शब्द भी मैंने नहीं ये बोल नहीं रहा बोला इसकी है। बात कर रहे हैं। क्या मैंने ये तरीका बोला है? ही नहीं है। मैंने ये बोला ही नहीं है। सचिन जी, क्या मैं बोल ये सकता तो हूं? आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। सर आप आपने मुझे डिनाई भी मिसकोट तो कर नहीं रहे हैं। किया सर, जो मौन होता है वो डिनाई सहमति तो ये होता है। मैंने नहीं ठीक है, आप दे दीजिएगा जब आपने फिर आप सफाई नहीं देते, आप वहां बिदुड़ी पे चल जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी हटाइए उनको। क्या एक्शन हुआ मैंने बोला? उदयवान पे क्या हुआ? एक बार भी बोला आपने? इसका मतलब ऑफिशियल है। आप एंकर रहिए। हाँ देखा, अब मेरे को सर्टिफिकेट देने लगे। अरे मैं तो कहता हूँ तो सर मैं तो रमेश बिदुड़ी पर भी सेम कार्रवाई की बात कर रहा हूँ ना, तब किस पार्टी का हुआ? तो सर ऐसा है कि मेरे को तो कम से कम मेरे को पत्रकारिता मत सिखाइए सर, मेरे को पत्रकारिता मत सिखाइए। एक वर्ड आपसे नहीं निकला, एक वर्ड आपसे नहीं निकला कि आप बोल सके कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक वर्ड आपने नहीं कहा कि नहीं हमारी पार्टी इस तरह की भाषा को एंडोर्स नहीं करती। मैं इसके साथ नहीं हूं, नहीं बोला तो इसका मतलब ऑफिशियल है। लेकर के चलिए। मनोज यादव जवाब दीजिए, सिर्फ मनोज यादव की बात। आपके पास आऊंगा जब जवाब, आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा। सर मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मैं आऊंगा अंशुल भाई आपके पास, अंशुल भाई आपके पास आऊंगा, अंशुल भाई आपके पास आऊंगा। मनोज यादव मैंने ये बोला नहीं है, आप गलत बात सचिन मत जी, करिए। जो मैंने बोला सचिन जी, आप इनको बंद कर रहे हैं। कम से कम 10 मिनट डिबेट का निकल बोलिए गया। बोलिए मनोज जी बोलिए। जी देखिए सचिन जी, ऐसा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सबसे उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र की परंपराओं का और शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर रमेश बिदुड़ी जी ने जो बयान दिया है तो निश्चित रूप से भाजपा इसका खंडन करती है और भाजपा इस तरह के बयानों के साथ में नहीं खड़ी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है, क्योंकि वो कार्रवाई जो उन्होंने सब बोला है वो पार्लियामेंट में बोला है। वहां पर माननीय राजनाथ जी ने क्षमा प्रार्थना मांगी है और स्पीकर महोदय का एक अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो उनको क्या सजा देते हैं क्या नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों के साथ खड़ी नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया है। अब बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं कि नहीं, देखिए हमारे उदय भान जी ने जो बोला है वो मैंने सुना नहीं है, तो मुझे लगता है इनको सुना देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 2007 में इस तरह की परिपाटी किसी आधिकारिक फोरम से बोला है क्या तरीका है ये? सचिन जी क्या तरीका है ये? प्रदेश अध्यक्ष को आधिकारिक नहीं मानते क्या ये? सर क्या तरीका है? सर कमाल करते हैं सर। संसद के अंदर अगर पत्थर मारेंगे तो ही चोट लगेगी, बाहर कहीं मारेंगे चोट नहीं लगती क्या? क्या तर्क देते हैं, क्या तर्क दे रहे हैं सर, क्या तर्क दे रहे हैं सर? बाहर खड़े होकर के प्रेस से बात कर रहे हैं और गालियों की बौछार कर रहे हैं। कहीं अंदर दिया है क्या, कहीं बाहर दिया है क्या, भाषण में दिया है क्या, नीचे दिया है क्या, सर ऊपर दिया है क्या, छत पे दिया था क्या? एक सेकंड अंशुल भाई, उनका बयान पूरा होने दीजिए, वो इंटरव्यू नहीं किया था। अच्छा बोले, मैं आपसे काउंटर ले लूंगा, ठीक है मनोज। सचिन जी, अगर आप चाहते हैं कि डिबेट हो, गाली गलौच ना हो, तो ये ऐसा है कि आप अपना मॉडरेट ठीक से कीजिए। 15 मिनट खा चुके हैं गाली देने के बावजूद प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये बयान तो आधिकारिक नहीं है। इनके यहाँ मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक व्यक्ति नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी ये पार्टी का बयान नहीं है। नाना पटोले अधिकारी व्यक्ति नहीं है। क्या तरीका है? बंद करो भाई, ये नफरत की दुकान बंद करो। ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, अंशुल जब आपका वक्त आएगा तब काउंटर कर दीजिएगा। अंशुल जब आपका वक्त आएगा, क्योंकि हर लाइन पे फिर आपको काउंटर करना पड़ेगा। जो लोग सुन लीजिए, पहले पॉइंट बना लीजिए। भारत में गरीब के बेटे को, जो मध्यम क्लास से आया है, जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ, उस गरीब के बेटे को 99 गाली दे चुके हैं ये लोग।
और ऐसी ऐसी गालियां दी हैं। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नीच जाति का है, नीच व्यक्ति है। सोनिया गांधी ने कहा कि मौत का सौदागर है। रावण बोला जाता है, कब्र खोदने की बात की जाती है, गाली तो छोड़िए, मारने की बात की जाती है। नाना पटोले महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं। इन्हीं इंडी गठबंधन के एक साथी है जो इमरान मसूद है, उन्होंने कहा कि मैं बोटी बोटी काट सकता हूं। तो मोदी जी को तो मारने की, कब्र खोदने की इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबका छोड़ दीजिए, मुझे लगता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आधिकारिक व्यक्ति होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उनको रावण की गाली देकर के नवाजने का काम किया। ये इसी तरह से जो आपके राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हैं, उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन से तुलना की, लोग डंडे से पिटेंगे आपको। तो ये देखिए, ये इनकी मोहब्बत की दुकान में कितना नफरती सामान बसा हुआ है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो एक परिवार के लोग, जो वंशवादी लोग हैं, जो वंशवादी परंपरा से आते हैं, वो उनको सहन नहीं होता है। और ये बोल रहे हैं सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हम लोग। अरे सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, एड्स बोलना सनातन को एड्स बोलना, मलेरिया बोलना, डेंगू बोलना और फिर वो इंडोर्स करना उसको, ये सनातन की, ये बोल रहे हैं कि ये सर्वधर्म समभाव की बात है। मुझे जवाब दे दीजिएगा। सर्वधर्म समभाव है। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक व्यक्ति है या नहीं है? क्या नाना पटोले अधिकारी व्यक्ति है या नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकारी व्यक्ति है कि नहीं है? ये अतने से प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। तो ये सोची समझी सोनिया गांधी की चाटुकारिता करते करते, चमचाई करते करते, चूंकि प्रमोशन चाहिए उनको, भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन कर चुकी है, लेकिन ये चाटुकारिता करते हुए। ठीक है मनोज, ठीक है, मैं एक जो है बाकी पैनलिस्ट से भी कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, इन लोगों को प्रमोशन मिलता है। मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझसे बोला गया है, मुझसे मुखातिब है। ठीक है, ठीक है। यही कारण है कि मोदी जी को बार बार इस तरह से नवाजा जाता है, गालियों से नवाजा जाता है। लेकिन जो मुझे एक बात, मुझे बोलने देंगे? ठीक है मनोज जी, एक सेकंड। ठीक है अंशुल, इसका मतलब, अच्छा ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, पार्टी एंडोर्स नहीं करती, आप ये कह रहे थे, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब मैं ये मानूं कि उदय भान कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, कोई किसी प्रधानमंत्री या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे कोई बैठा हो, उसके प्रति आपको भाषा का ध्यान रखना चाहिए। इसमें तो कोई कांग्रेस पार्टी कोई वो बयान नहीं दे रही है। नंबर एक। नंबर दो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं रखा? नाना पटोले ने क्यों नहीं रखा? मेरी बात, राहुल गांधी ने क्यों नहीं रखा? प्रियंका वाड्रा ने उनको दुर्योधन क्यों बोला? अरे मौत का सौदागर सोनिया गांधी बोलती है, और आप इनका शिकार है। जवाब देने देना है तो आप लोग आप मुझे जवाब देना चाहते हैं कि नहीं? आप ऐसे ही बुलाते हैं लोगों को, इनको चुप कराइए। मोदी जी को बोल करके उनको मारने की कामना करते हैं, रावण से तुलना करते हैं। मोदी तेरी जुड़ेगी। नाना पटोले बोलते हैं कि मोदी तुझे मार सकते हैं, मोदी को मार सकता हूँ। हमारा आपका एंटी गठबंधन का साथी। तो मनोज, ज्यादा बात तो वही है ना, मनोज, ज्यादा बात तो वही है ना। ठीक है मनोज, ज्यादा बात तो वही है ना, हमने लिस्ट बनानी क्या? आप अपनी लिस्ट गिनवाने लग गए कि 99 है, वो अपनी लिस्ट गिनवाने लग जाएंगे, बात तो यही है ना। ठीक है, आप डिनायल तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या आधिकारिक नहीं है? ठीक है अंशुल, 30 सेकंड्स में आपका क्या काउंटर है? मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी, क्योंकि मेरे बाकी पैनलिस्ट मनोज जी, मेरे बाकी पैनलिस्ट अभी बचे हुए हैं, मैं आपके पास वापिस आऊंगा। मनोज जी, मनोज भाई, मैं आपके पास वापिस आऊंगा, एक सेकेंड। मल्लिकार्जुन खड़गे का खंडन नहीं आया और इन्होंने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि माननीय, ठीक है, कोई डिनायल नहीं आया, नोटिस जारी नहीं किया, इसका मतलब एंडोर्स करते हैं कि ऐसी गालियों को। ठीक है, आपने पहले भी ये पॉइंट रखा था। अंशुल 30 सेकंड्स में, फिर उसके बाद दीपक रंजन। हाँ, सबसे पहली बात कि सार्वजनिक जीवन में सबको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ऊपर ज्ञान सोनिया गांधी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। दीजिए राहुल गांधी को। नंबर दो, ज्ञान ट्यूशन देके आई उदय भान को। नरेंद्र मोदी, मुझे बताइए ट्यूशन आपने सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं दिया? मनोज यादव, फिर वही बात है ना मनोज यादव, अगर यही अंशुल कर रहे होते इंटरव्यू, अब तक आप चले जाते डिबेट छोड़ के। थरूर जी की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, जिस प्रधानमंत्री ने एक सांसद को शूट लगा कहा था, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और ये रोने क्या कार्रवाई की? इधर उधर की बात न कर, ये बता कि भान को आपने कारण बताओ दिया क्यों नहीं? तो लीडर ही ऐसा है और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप बताइए बिजुली को बाहर दोगे? यहाँ पे गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हो गया है, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी पीपल है, क्योंकि हम लोग एक छोटे से ओबीसी समाज से आते हैं। आपकी महारानी और आपका महाराजा, आपका शहजादा गांधी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। उद्देश्य को जागीर समझता है, उद्देश्य को जागीर समझते हैं, तो किसी को गाली दे सकते हैं, उसके पार्टी के कार्यकर्ता किसी को गाली दे सकते हैं। थोड़ा करवाना। राजीव रंजन, ठीक है, नहीं ठीक है, राजीव रंजन, मैं अगले प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूँ। राजीव रंजन, ये कोई
राजनीति में मतलब हम कैसी शुचिता की राजनीति करने के लिए बैठे हैं या फिर हम कोई कंपटीशन कराने के लिए बैठे हैं? वो सांप नाक बंदर नेवला कह रहे हैं, फिर मैं एंडोर्स भी नहीं करूंगा। दूसरा उस चीज को एक तरीके से आभूषण की तरह ले लेके हमने गाली दे दी। दीपक रंजन, मुझे बताइए ना, यदि हम गिनाने लगे कि देखिए सचिन जी, तो पोथी हिंदुस्तान की राजधानी है, ठीक है। अंशुल और दिल्ली, दिल्ली। आपका नाम है दीपक रंजन, बोलिए। जी सचिन जी, देखिए हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली से सांसद श्री रमेश बितूड़ी साहब कल जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरीके से आतंक और धर्म को जोड़ करके उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की, इसकी जितनी घोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। ये सही है कि देखिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर खेद प्रकट किया, लेकिन अभी तक जो है 24 घंटे से ज्यादा हो गया कि क्या रमेश बिधूड़ी साहब ने इस पर कोई खेद प्रकट किया या माफी मांगने का काम किया? देखिए मैं अच्छा जायज ना रमेश बिधूड़ी साहब के मैं वक्तव्य को मानता हूं, ना मैं उदय भान जी को उसको मानता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी अनुशासन समिति है, कांग्रेस पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो भी कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ वो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल पहली सदन वहां पर बैठी थी और नए संसद भवन में लोग थे, और जिस तरीके का अमर्यादित भाषा का इन्होंने उपयोग किया, क्या आप समझते कहीं से जायज है ये? और तो और जो पूर्व में 2 बार के सेंट्रल मिनिस्टर रहे और बड़े सीनियर लीडर आदरणीय हर्षवर्धन जी और आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी किस तरीके से ठाके मार करके हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। सर वही आज उदय भान जब कर रहे हैं जो इनको ऑफिशियल नहीं लग रहा है कि अधिकारी व्यक्ति नहीं है, जब ये उदय भान बोल रहे हैं पीछे 2 वरिष्ठ बुजुर्ग खड़े हैं और वो ठाके मार के उसी तरीके से हंस रहे हैं। सर वो उसी तरीके से ठाके मार के हंस रहे हैं। आज जब वो पीएम को गाली दे रहे हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से पीछे 3 लोग हंस रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा, सचिन जी, नहीं सचिन जी, मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा मैं उसको भी जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन जो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर कितने फैसले होते हैं, जिसकी पूरे हिंदुस्तान वासियों की निगाह जहां पर टिकी रहती है, जिस तरीके से उन्होंने आतंक और धर्म को जोड़ करके इतनी अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने करने का काम किया। देखिए दानिश अली आजाद साहब जो हो या जो भी हो, वो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद है। जैसे सांसद आप हो वैसे सांसद वो भी है, और तो और उसका तुमको बाहर देख लेने की धमकी दे रहे हैं कि बाहर निकलो, मैं तुमको बाहर समझता हूं, मैं बाहर देख लूंगा। तो ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा है? भारतीय जनता पार्टी अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अरे मैं तो कह रहा हूं सर, मैं सामने बैठे मनोज यादव की भैया सस्पेंड कर दे, सदस्यता ले लें, सब ले लें, लेकिन आप पूरा ऐसे सुनाते हैं सर कि रमेश बिधूड़ी पे, लेकिन उदय भान पर जो है एक लाइन बोलते हैं, वहीं विपक्ष से कोई सन्नाटा, एक तरफ से ट्वीट नहीं आता। तो मैं क्यों ना मानूं कि सर कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है मनोज, क्या कहना चाह रहे हो? उसके बाद नहीं, उसके बाद जुई विश्वास, एक सेकंड, जुई विश्वास। ठीक है मनोज यादव बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, एनडी गठबंधन के जो साथी बैठे हुए हैं, इनको रमेश बिधूड़ी के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया, कारण बताओ वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जो दोहरा स्टैंडर्ड रखते हैं, जो ये डबल स्टैंडर्ड लेके बैठे हुए हैं, ये दोगला पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? मेरा पूछना है। बीजेपी पार्टी 24 घंटे बीजेपी वाले ये राहुल गांधी की सदस्यता बोले लेते हो, और उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन को अपमानित करने का काम किया तो मौन धारण करके बैठे रहे। इस तरह से किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने समर्थन नहीं किया, मुड़ी ने जो बयान दिए उस पर मौन धारण करके रह गए। तो साफ साफ दिखता है कि ये इंडी गठबंधन के लोग दोहरे चरित्र वाले लोग, मीठा मीठा गपगप, आप ध्यान से बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए मीठा मीठा गड़बड़ और कड़वा कड़वा थूथू, मुझे इतना बताइए उदय भान के बयान पर रावण वाले बयान पर क्या कहते हैं आप? उदय भान के ऊपर आपका क्या स्टैंड है बताइए। स्टालिन ने मलेरिया कहा, डेंगू कहा, चलन है। संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, आप इतनी अमर्यादा जिसको देखिए सचिन भाई, संसद में दी हुई गाली आपको नजर आती? मैं तो कह रहा हूँ कि बाकायदा संसद सदस्यता ले ले, लेकिन जो बाहर खड़ा होकर गाली दे रहा है वो भी क्या गाली नहीं है? वहां पे तो सर कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा भी हैं और तमाम कांग्रेस के नेता भी हैं, तो कैसे कंपैरिजन हो जाएगा? मैं वही तो कह रहा हूँ ना दीपक रंजन,
तो अगर देखिए, मेरी बात कल तक तो सचिन ट्वीट भाई, भी हो गए थे सचिन भाई, गठबंधन की मेरी तरफ से, बात- विपक्ष भी इकट्ठा हो गया था, तो आज ये सेम जो है यार्डस्टिक क्यों नहीं होता? मैं ये कह रहा हूँ सेम यार्डस्टिक क्यों नहीं होता? मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। मेरे दो पैनलिस्ट रहते हैं सर, मेरे दो पैनलिस्ट रहते हैं, क्यों फिर उसके बाद मेरी डिबेट इक्वल होगी। मेरे दो पैनलिस्ट रहते हैं, उसके बाद रंजन साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। जो विश्वास आपका टेक, एक सेकंड, मेरे दो पैनलिस्ट रहते हैं, मैं वापस आऊंगा। जो विश्वास आपका टेक, फिर धर्मवीर चौधरी जी। पहले आपको कहना चाहूंगी, देखिए जो कल हुआ है लोकसभा में, जो ये एकदम नहीं होना चाहिए था। ये जो एमपी रमेश बिधूरी जी ने जो बोला है दानिश वाली के खिलाफ, ऐसे कोई भी भाषा लोकतंत्र में वहां पर नहीं प्रयोग होना चाहिए। लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं ये एक मंदिर होता है, पार्लियामेंट हाउस होता है, जहाँ पे चुने हुए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचते हैं। लोगों के काम के वहां पर आलोचना होना चाहिए, क्या काम होगा लोगों का अच्छाई के बारे में वहां पर आलोचना होना चाहिए। लेकिन ये मर्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी भी तोड़ रहा है कहीं ना कहीं, और इनके जो मंत्री लोग हैं ये भी तोड़ रहे हैं लगातार। जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक है, उनको और ज्यादा इस मामले में और सचेतनता उनको होना चाहिए था। ऐसे जूही भाषा का जी, प्रयोग नहीं 99 होना गाली चाहिए। किन्होंने दी है? एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। पार्टी में ले लिए। जब जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्लीज मैंने किसी के बीच में नहीं जूही बोला। जी, 99 मनोज जी, मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड, मैं महिला- कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। प्लीज अपने मनोज जी महिला मैं कर में दूंगा रहकर दुरुस्त। बात कीजिए। कोई महिला बात कर रहे हैं उसके बीच में मत बोलिए। मैंने आपको इतना देर से सुना है, 25 मिनट से आपको सुना है। आपको बोलिए अपने जूही जी, टाइम में बोलिए। कोई नहीं बोलेगा जूही जी, बोलिए, कोई नहीं। अरे नड्डा- मनोज जी, मैं नड्डा- मनोज जी ऐसा है, मनोज जी मैं दुरुस्त कर दूंगा, मैं दुरुस्त कर दूंगा। उनका जो फैक्ट है मुझे एक बार सुनने दीजिए, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि क्या काउंटर करना है, मैं कर दूंगा। पार्लियामेंट में ऐसे भाषा की प्रयोग पहले भी हुआ है। बीजेपी के जो वहाँ पर जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, जब वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने बोला ये फार्मर ने लोग नहीं है, ये सारे मावाली हैं। जब शूद्र के बारे में बकायदा उन्होंने माफी एमपी मांगा। प्रज्ञा ठाकुर बकायदा जो उन्होंने बोली, फिर मनोज उन्होंने जी, क्या बताया? फिर मनोज जी, कि शूद्र को शूद्र बोलने कोई से और उनको करता है, तकलीफ आप होता एक है, सेकंड में तकलीफ कह देते हैं, होता एंकर है। साहब देखिए कैसे, मैं तो चला अनुराग जाऊंगा। ठाकुर जब बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो, तब ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज इनके नेता जो विजय कैलाश बैठक है कि जो लोग जो महिला खराब कपड़े पहनते हैं वो लोग सुर्पनखा है, तब जूही उनके जी, खिलाफ कुछ कार्रवाई जूही नहीं जी, होता है। जूही आज जब जूही जी, प्रधानमंत्री जूही जी एक पॉइंट, चुनाव के जूही जी मैदान एक में पॉइंट, उतरते हैं जूही जी और एक छोटा सा पूरा पॉइंट। देश में अच्छा एक ठीक है, बार कोई बात नहीं, महिला अच्छी मुख्यमंत्री रिसर्च की है सर, बनर्जी, अच्छी रिसर्च की इसके मैम खिलाफ आपने, बोलते हैं, कि जो हरा दीदी कपड़ा और पहनता है वो दीदी कैसे, बोलते वो क्या, हैं, नहीं आपने बोलते हैं अच्छी कि रिसर्च की है, बिल्कुल इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। और कैसे जो है विदुरी जी ने गाली दी। मुझे एक बात बताइए, कल शाम को 5 बजे व्यस्त थी आप क्या? कल शाम को 5 बजे कहां थी? कल शाम को 5 बजे आप व्यस्त थी? इनसे बात आपसे कौन पूछ है? रहा हूं कौन मैं, बोल रहा है? किससे पूछा जाए? मैंने आपसे पूछा जी, कल शाम को बोलिए, क्या 5 बजे पूछना आप व्यस्त चाहते थी? हैं आप? क्योंकि मैंने रमेश विदुरी मैं के कल ऊपर शाम के 5 बजे कहा हूँ, ये आपको जानने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि है। कल आप शाम को अपने 5 बात बजे ये को- डिबेट मैं कर चुका हूं, आप रमेश विदुरी ने आपकी क्या कहा बात था, उसके कीजिए, बाद आप आज की 5 डिबेट बजे कहा है, ये आपने पूछने का अधिकार आपने आपको मेंशन ही नहीं नहीं किया। है। आपको कल आपने आना चाहिए आप- था अगर रमेश विदुरी की आप बात होती है। अधिकार उसके बाद नहीं बात है, आगे आपको बढ़ गई पूछने है का मैं कि कहा उदय हूँ, भान ने क्या आज गाली दी है। आपके मर्यादा में रह के बात कीजिए। अरे आप अपना बात कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बात उससे आगे बढ़ गई है ना। आप बात रमेश विदुरी की तो कर रही हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कल आपको आना चाहिए था। कल आप कहां थी? कल आप व्यस्त रही होंगी, या तो कल आप आती। आज आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बोले थे कि जितने भी रेप महिला, सचिन, ये आप लोगों का वर्षन नहीं था आपका। अरे मैं तो यही कहा ना, तो भाई अगर इतनी कंसर्न है, डिबेट तो आगे बढ़ गई ना। कल आपको आना चाहिए था, तो मैंने कहा कल आप व्यस्त रही होंगी। तो इसमें क्या गलत कह दिया? सचिन 5 सेकंड उसमें क्या गलत बोल दिया? आपने रमेश विदुरी से शुरू किया, मैंने इंटरव्यू नहीं किया। आपने कहा देखिए रमेश विदुरी ने जो कहा है, ये असल में उदय भान ने जो कहा है, यहाँ पे डिबेट चल रही है। रमेश विदुरी ने जो कहा था उसके ऊपर हम 2 दिन से डिबेट कर रहे हैं मैम, वो है ही नहीं, वो पार्डनेबल है ही नहीं, उस पर डिबेट कर रहे हैं। आप उसका नाम ही नहीं लेकर के आती, फिर कहती है मैं टोकू ही ना, फिर पर्सनल ले आती है। क्या पर्सनल कमेंट कर रहे हैं? कौन सा पर्सनल कमेंट? भाई 5 बजे डिबेट करता हूँ, अगर इतने कंसर्न थी कल आ जाते। टीएमसी से आए थे कल प्रवक्ता, आप आ जाती। ठीक है मनोज जी क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र चौधरी उसके बाद तुरंत। जी सचिन जी, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं पूछना चाहता हूं 99 गालियां एक गरीब परिवार के आए हुए तो विपक्षी दलों ने दी। और मैं पूछना चाहता हूं, ये तो हाल तो बोले 26 बोले, इसमें सब खेद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नड्डा गड्ढा और गड्ढा बीजेपी क्या पार्टी नहीं के बोला लोग था पहले ऐसे होंगे जो अपनी गाली गिनते हैं। आप भूल गए होंगे, सचिन मुझे भाई, लग रहा है आपकी स्मृति बीजेपी लुप्त हो पार्टी गई के है। पहले तो मैं ऐसे पूछना लोग होंगे चाहता हूं, हिंदुस्तान में
जो अपने ऊपर ली हुई गाली मंदिर के लिख अंदर करके रखते हैं, तो मैं बहुत गले पढ़ करके हाथ मारना, ये कौन करता है? ये राहुल गांधी करते हैं। इनकी संसद की 99 मर्यादाओं को गाली जाकर कितनी करने का गाली काम दी किसने गई, किया? कितनी गाली नहीं दी राहुल गई। गांधी करते हैं। और हद है अरे वो। दीदी का तो छोड़ दीजिए, आसन के ऊपर पेपर को फेंक करके चले जाना, टीएमसी के सांसदों के द्वारा किस तरह से हुड़दंग मचाना और संसद की मर्यादाओं को तार तार करना पूरे देश में अरे होता आप है। मुझे ये लेकिन मैं बताइए कहता ना, हूं, अरे मीनाक्षी आप लेखी- लोग और नहीं, अगर नहीं, मीनाक्षी नहीं, अरे लेखी तो को किस कहा- कांग्रेस चली की गई विधवा है, के खाते में गलत जाते हैं? शब्द नरेंद्र मोदी बोलते थे, मैं पूछता हूं, सोनिया जी तो मैं नहीं जो रोई, भाई ये रोते बीजेपी केवल पार्टी नरेंद्र के मोदी पहले हैं। ऐसे लोग होंगे जो अपने नरेंद्र ऊपर मोदी खाई हुई ने गालियों बोल का दिया। इस्तेमाल ये दोहरा चरित्र गालियों वाले तक का लोगों से इल्जाम मैंने रखते हैं। सुना है, ये सात ये बार हमारे लोगों से सुनिए, पूछना है, ममता सात बार से मानना इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना कि ये कभी जो कोई उदय भान ने किया हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर ने, उस पर ममता दीदी क्या बोलती हैं, उनका स्टैंड क्या है? नहीं, एक मिनट आप मुझे अरे बताइए बीजेपी कि पार्टी के उन्होंने बोला राष्ट्रीय था अध्यक्ष से कांग्रेस पूछो, के किस विधवा के बीजेपी पार्टी के अकाउंट में स्पीकर पैसा से जाता पूछो, है? भाषण उस पे देने बीजेपी क्या के कार्रवाई लिए कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कार्रवाई करेंगे। करेंगे? बीजेपी बीजेपी पार्टी के लोगों से पूछो। नौबत ही ना आती धर्मेंद्र चौधरी, ये नौबत ही ना आती ना। जब अगर एक बार अगर देखा होता धर्मवीर चौधरी, एक बार देखा होता तमाम नेताओं ने, मैं सबको कहता हूं, मैं बचाव कर नहीं रहा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने कारण बताओ नोटिस भेजा है, मनोज यादव कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, राजनाथ सिंह ने जो है तुरंत उस पर जो है खेद जताया, लेकिन अगर कार्रवाई की होती तो ये मौका ही नहीं आता इन नेताओं को डिफेंड करने का। आज इंडिया पूरा डिफेंड कर रहा है कहीं ना कहीं उदयभान की गाली वाले कमेंट को। धर्मवीर चौधरी, कोई अशोक नहीं उसको डिफेंड नहीं कर रहा है। ये बीजेपी पार्टी वाले बताएं कि जब सोनिया धर्मवीर गांधी जी को चौधरी, बोला था अंशुल कांग्रेस की आता हूं विधवा, आपके पास। धर्मवीर चौधरी, उसके बाद अंशुल आपके पास आ रहा हूं। मान्यताओं के हिसाब से लुप्त हो गई है। सनातन धर्म की एक मान्यताओं सेकंड के मनोज हिसाब जी, से धर्मवीर चौधरी का कमेंट स्वर्ग अब तक भी नहीं है, हुआ, आधा घंटा हो नरक गया। भी धर्मवीर है, चौधरी, और धर्मवीर चौधरी, फिर उसके बाद पुनर्जन्म अंशुल भी है। त्रिवेदी। धर्मवीर चौधरी, उसके बाद अंशुल त्रिवेदी। मैं सचिन जी, इस सनातन धर्म की मान्यताओं के हिसाब से स्वर्ग भी है, नरक भी है और पुनर्जन्म भी है। तो जो स्वर्ग में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन नेताओं के कृत्य को अगर देख रहे होंगे तो वो भी वहाँ अफसोस जाहिर कर रहे होंगे कि ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके नहीं की होगी। जो आज का प्रदर्शन जनता 140 करोड़ की जनता देख रही है, और स्वर्ग में बैठे हुए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्होंने अपने शीशों को कटा करके इस सही देश को स्वतंत्र कराने का काम किया, चाहे वो उदयभान सिंह का प्रकरण हो और चाहे वो रमेश बिधूड़ी जी का प्रकरण हो, बाबा साहब के संविधान में ऐसे किसी भी प्रकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। सचिन जी, ये भारत में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G2 का जो सम्मेलन भारत में हुआ, उसका डंका जो भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, समस्त देशों ने भारत के लोकतंत्र को नमन किया, महात्मा गांधी की समाधि पर आकर के नमन किया, और पूरे देश नहीं संसार में भारत का डंका बजा। लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर में हम अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं जब रमेश बिधूड़ी जैसे लोग, उदयभान जैसे लोग सड़कों पर इस तरीके का जो भाषण देते हैं, जो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। संसदीय भाषा में किसी भी पार्टी के लिए इस तरीके के आचरण का कोई स्थान किसी नेता के लिए नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को यही सुझाव दूंगा कि ये इतनी अमर्यादित जो राजनीति और जो भाषा पर ये लोग उतरे हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 100 बार प्रधानमंत्री जी को ये कहा है, तो कांग्रेस की स्थिति आज देश में ऐसी हुई है उनके उस आचरण के कारण हुई है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के साथ में नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है, उसमें जो है, भैया कट गया क्या ये? हाँ, आपका फोन कट गया, दोबारा मिला रहे हैं। आ रहे हैं आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। चलिए, आपका फोन जो है हम दोबारा मिला रहे हैं, आपका फोन कट गया। अंशुल, इसको रिबटल कीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जितना आप एक सेकंड मैं एक एक करके कमेंट लेते हैं, एक दूसरे में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं सर। मैं कभी कह ही नहीं रहा कि भैया मैं किसी एक की गलती को दूसरे की गलती से जो है कह रहा हूं कि वो उसकी गलती जो है मैं ठीक है, दूसरे की गलती ठीक नहीं है। मैं सिंपल एक कह रहा हूं सर, हम ये क्यों ऐसा फैशन बनाए, हम ये क्यों ऐसी नज़ीर जो है उत्पन्न करें। मैं सिंपल एक आपसे बात करना चाह रहा हूं कि
क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं जब हम देखते हैं कि इस तरह की चीजों का असर कितना नेगेटिव होता है, भले वो रमेश बिधूरी हो, भले ही उदयभान हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने अब शायद से मैं जो पहले कह रहा था वो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मैंने बस ये कहा कि ये किसी सदन में नहीं कहा गया है, ये किसी सदन में नहीं कहा गया है। वाह वाह। तो अरे भाई बोलने दोगे? एक लाइन में तुम इंटरप्ट करने लगते हो। कहने का मतलब यह है कि हमें अशोभनीय भाषा का कहीं पर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो गोडसे का गुणगान करने लगे, प्रज्ञा ठाकुर ने बोला गोडसे देशभक्त हैं, तो वो क्या प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो गया? लेकिन आप यहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका जवाब दें। लेकिन वहीं जब बिधूड़ी जी एक संसदीय व्यवस्था में कुछ बोलते हैं, और आपके पास क्या प्रेसिडेंट है कि विपक्ष के लोगों को तो छींकने पे भी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस पे उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं हुई, केवल लताड़ के छोड़ दिया। और दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में और सुनंदा पुष्कर जी के बारे में और रेणुका चौधरी जी के बारे में मनोज यादव जवाब दीजिए। मतलब इस तरीके का अगर किसी और सांसद ने दिया होता, भले वो संजय सिंह, राघव चड्ढा, तमाम चीजों पर जो है तुरंत जो है सस्पेंड कर दिए जाते, किसी और ने दिया होता और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता सदन में चलते हुए, वो भी महिला आरक्षण बिल के वक्त, अब तक तो सदस्यता चली गई होती। सर मनोज यादव जवाब दीजिए। सिर्फ यहाँ पर कारण बताओ देकर के छोड़ दिया मनोज यादव। हम तो नहीं रोते और उनकी तरफ से अब तक माफी नहीं आई है। एक और बात बता दूं मनोज यादव, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। जी जी। अच्छा देखिए सचिन जी, ऐसा है कि जो रोतड़ू जो लोग बैठे हुए हैं, जो रो रहे हैं कि देखिए बिधूड़ी जी ने ये बोला, बिधूड़ी जी ने बोला है, इनके महामहिम श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इतने बड़े बड़े लोग बोल देते हैं, उसको ये इंडोर्स करते हैं तो मानना जाएगा कि सोनिया गांधी इनके बोल देते हैं तो आपके वाले माननीय ने बोला तो उन पर तो कार्रवाई कर देते। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ सचिन जी, आजाद भारत के इतिहास में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करके दिखाती है। मीनाक्षी लेखी जी ने अगर गलत बोला था तो उन्होंने स्वीकार किया। और जहां तक रमेश बिधूड़ी का सवाल है, हमारे सदन में खड़े होकर माननीय राजनाथ जी ने क्षमा प्रार्थना की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नोटिस दिया। मैं पूछता हूँ लिबरल गैंग है जो रमेश बिधूड़ी के ऊपर कल हाहाकार मचा रहे थे, पीट रहे थे, इतना रोते क्यों है? बोल रहा 99 गालियां की है, उसमें से अल्पेश ठाकुर को तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया, नरेश मनोज यादव मानिए, आज आप भी गीली पीठ पर खेल रहे हैं, ठीक है, 100 गालियां हो जाएंगी, लेकिन गालियों को देने वाली अगर कांग्रेस है, पीएम उतना ही मजबूत होकर के आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज रमेश बिधूरी ने जो ऐसा बयान दिया है, सदस्यता उनकी भी जानी चाहिए या फिर चली जाती। ठीक है, लास्ट कमेंट धर्मवीर चौधरी। नहीं आवाज आ रही उन तक। ठीक है, राजीव रंजन, दीपक रंजन। देखिए सचिन जी, कल संसद की कार्रवाई से ये चीजें हटा दी गई, इसलिए मैं अरे इस पे कल बहुत की ज्यादा बात नहीं ना कहना कर, ये चाहता, बता आज की कि तारीख उदय में भान के ऊपर स्टैंड क्या है, इधर उधर की बात ना कर। अरे आप यार फिर मैं बोल रहा हूँ, ये आप बताइए कि कांग्रेस ये इतना ज्यादा मनोज यादव इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट है कि कोई इनके कहने के लिए कुछ है नहीं, और ये डिबेट का पूरा डेकोरम मेंटेन नहीं करना चाहते, इनको डिबेट पे आते कौन देता है, मैं तो ये नहीं सोच पा रहा हूँ। हट, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट सचिन भाई और ऐसा है कि इंडिया इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। कल इस वक्त तक जो है राहुल गांधी पहुंच चुके थे दानिश के घर परसों, और उसके बाद बिल्कुल गले मिल करके मोहब्बत की दुकान भी खुल गई थी। आज मोहब्बत की दुकान हरियाणा में नहीं खुली। सर माफी चाहता हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं देखना चाहिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।